हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, जो 1 मार्क्स में आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल। ये क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि इथानॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो वो कितना होता है। तो इथानॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 156 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन होता है दैट इज़ 90 केल्विन। उसके बाद व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 209 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अमालगम। अमालगम क्या होता है? एक और होता है जिसमें कम एटलीस्ट 1 मेटल शुड बी मरकरी। ठीक है, 1 मेटल शुड बी मरकरी। ठीक है, कम से कम एक मेटल जो है उसमें मरकरी जो वो होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास दैट इज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको आप पता है, पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8, फिर 7 जो हम वो भरते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है क्लोरीन का। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 14। हाँ 14। तो इसको हम भरते हैं 2, 8 और 4 करके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होते हैं? जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी जो वो शो करते हैं, किसकी? मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो ये शो करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स का जो बेसिक था, आपको पता है स्टार्टिंग में जो बेसिक था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो एटॉमिक मास ही था। तो एटॉमिक मास होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें तो ग्रुप 8 ही हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको पता है 18 होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोर मेटालिक अमंग मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज़्यादा मेटालिक यानी कि मेटल वाले गुण जो वो किस में होते हैं, तो वो है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 282। तो 282 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल। मतलब विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड में डबल होंगे किससे? पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर पहले में कितने होंगे 2, तो सेकंड में इसके डबल होंगे दैट इज़ 4। तो टोटल होगा 6। तो इसका आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट जो है विच एलिमेंट हैज़ ए टोटल ऑफ 2 सेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल। ठीक है, 3 सेल होंगे यानी कि फर्स्ट सेल में को होता है 2 भरे जाते हैं, सेकंड में 8 भरे जाते हैं, और फिर बैलेंस सेल में कितने होंगे? 3। ठीक है, तो 8 3 11 और 2 13। तो 13 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है? 13 एटॉमिक नंबर जो है वो किसका होता है? दैट इज़ बोरॉन। विच एलिमेंट हैज़ टोटल ऑफ 2 सेल। सॉरी 2 सेल हैं इसमें, 2 सेल हैं, सॉरी 2 सेल हैं इसमें। तो एक में 2 होंगे और दूसरे में 3 होंगे, तो ये टोटल होंगे 5। अगर आपको 3 सेल आ जाएगा तो फिर आपने 2 8 3 जो वो कर देना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्टेक एंड बियर्ड इन मैन। ये तो इजी क्वेश्चन है कि जो मैन करेक्टर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? दैट इज ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो वो आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन आवर बॉडी। थायरॉक्सिन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है? आपको पता है इसके बिना मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में ये या हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करता है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इसकी मेटाबॉलिज्म में जो वो हेल्प करता है। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास कि नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको पता है स्ट्रक्चर सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट। तो ब्रेन का जो आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था हार्ट जो कंट्रोल किया जाता है मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा, ओब्लंगेटा के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है नेम एनी टू प्लांट हार्मोन। इसमें आपको 5 हार्मोन मैंने बताए थे इस टाइम, ऑक्सिन्स और आप गिबरेलिन्स भी इसमें दे सकते हैं, इथाइलिन भी आप लिख सकते हैं, ए बी इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद विच ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कौन करता है सिक्रेट, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारे माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। उसके बाद विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, ये ऊपर का वाला है क्वेश्चन जो वो बन जाता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV एंड एड्स। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो HIV का तो आपको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इजी है क्वेश्चन हालांकि। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सेफ गार्ड द सिचुएशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन बनाता है, कौन सा पार्ट है, दैट इज सेरिबेलम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNS एंड PNS। तो ये ब्रेन से रिलेटेड ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS का है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है नेम वन न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है, एक है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जो स्नैप्स में काम करता है, स्नैप्स जिसमें इंफॉर्मेशन जाती हैं। और सेकंड अगर आपको लिखना हो तो आप डोपामाइन लिख सकते हैं, इसमें डोपामाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम आ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है, जो प्लांट हार्मोन है उसका एग्जांपल है 2,4-D 8th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, हर्बिसाइड्स है एक। उसके बाद है व्हाट इज़ जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ये एक प्लांट की एक करेक्टर होता है, एक सेंसिटिविटी होती है जिसके द्वारा प्लांट्स जो है वो सेंसिटिव होता है या शो करता है ग्रोथ किसकी तरफ, टूवार्ड्स जियो मीन्स अर्थ की तरफ। ठीक है, अर्थ की तरफ जो है ये ग्रो करेगा, उसके जो रूट पार्ट होते हैं वो ग्रो करेंगे नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ जो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग आपको पता है किस में होती है, बडिंग होती है हाइड्रा में। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, मोड्स है, मेथड है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो किस में होती है, दैट इज स्पाइरोगैरा में जो है ये होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है सिफिलिस एंड गोनोरिया, जो डिसीज़ हैं ये फीमेल में होती हैं, ह्यूमन फीमेल में होती हैं, एंड दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिसीजेज हैं ये। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीजेज जो वो होती हैं। उसका बाद नेम द हार्मोन विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की फॉर्मेशन आपको पता है कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट है एक्सपेंड IUCD क्या होता है, IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा आई थे यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव D से डिवाइस। ठीक है, तो ये IUCD की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये आपको मैंने पहले भी बताए थे। तो इसमें जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो आपका हिबिस्कस, जैसे चाइना रोज है ना, हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, और इसके साथ होता है मस्टर्ड। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपका, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था वाटरमेलन और नेक्स्ट था आपका पपाया।
पपाया जो है वो बताया था। तो आज के लिए ये 33 क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन जो है जो 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखें आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू।